हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का एग्जाम ऑन गोइंग चल रहा है। आज का पेपर 21 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 का। इसी जो पेपर था वो किस तरह का पैटर्न था पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको मैथ के ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न आपको कराने वाला हूं, ताकि अपकमिंग एग्जाम जिनको होगा वो इस पैटर्न को देखते हुए जाएंगे तो उनको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, राइट। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन आंसर की आने के बाद ही कोई बता सकता है। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल लैंग्वेज वो पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको 30 के 30 क्वेश्चन करा दे। बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न का मतलब होता है कि यही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, यानी क्वेश्चन के पैटर्न देखने को सिमिलर मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन और एग्जैक्ट डाटा वो तो आंसर की आने के बाद पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो हुआ था 47 पेपर, आंसर की आने के बाद सबसे पहले मैंने ये ऑलरेडी ऑल 47 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। जिन्होंने ये पेपर करके जा रहे हैं उनको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, और वो मैथ में इजीली 28 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं आउट ऑफ 30। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30 आउट ऑफ 30 भी करके आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है। तो ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट बनी हुई थी जिनका अपकमिंग एग्जाम है, क्योंकि देखो आज 21 तारीख हो गया, कल 22 होगा, 22 के बाद 5 दिन का गैप है। नेक्स्ट पेपर जो है 28 से स्टार्ट होगा। तो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा। यूट्यूब अपना ओपन कीजिए मोबाइल में, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के ये 47 के 47 पेपर को सोल्व कर लीजिए। और इसकी मैं पीडीएफ सॉल्यूशन भी दे रखा हूं, पीडीएफ सॉल्यूशन भी दे रखा हूं, वो भी एक सिंगल फाइल में, एक सिंगल पीडीएफ में सारे के सारे 47 पेपर मैंने सॉल्यूशन के साथ दे रखा हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे तो ये आप कर लोगे। तो ये जितने भी लोग करके जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका एग्जाम 28 के बाद है, यानी 28 के बाद है, 5 दिन का गैप मिलेगा, कल का पेपर के बाद आपको नहीं पेपर होने वाला है 5 दिन, तो उसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इसको सोल्व करके। अभी तक ऑल 47 पेपर किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं सोल्व कराया मेरे अलावा, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने हमेशा बोला हूं एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, फोल्डर बना हुआ है, पीडीएफ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये इसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगी एक सिंगल फाइल में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पर्सन जो है वो स्पेंड कर रहा है 55% अपनी मंथली सैलरी का इनकम एबल टू सेव, उसने सेव कितना किया, इतना रुपया पर मंथ, यानी 6408 रुपया पर मंथ। उसकी मंथली एक्सपेंसेस बताना है, यानी उसका मंथली खर्चा क्या है। देखो खुद सोचो, बचाया कितना 6408, यानी कि 6408 रुपया उसने बचाया है। खर्च कितना किया है 55%। कोई भी चीज अगर होती है वो 100% इनकम मानेंगे, 100% 55% खर्च कर दिया तो कितना बचाया 45%। 45% बचाया, 45% की वैल्यू उसकी कितनी है सेविंग वाली 6408। उसने कहा गया कि कितना खर्च किया है 55%, 45% की वैल्यू गिवन है, 55% की निकालनी है, 55 से मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, देखो कैसे। 5 से काटोगे 9, 5 से काट लोगे 11, 9 से कैंसिल होगा, हाँ जी, 9 7 63, 10 बचा 9 कहीं 9, 9 दूनी 18। अब क्या हो गया 712 मल्टीप्लाई 11। एक तो तरीका क्या है 2 into 1, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, चेक कर लो यूनिट डिजिट 2 एक ही में है तो एग्जाम में यूनिट डिजिट का यूज कर लेना। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई भी 11 का आसान होता है, 2 लिख दिया, 2 और 1 3, 7 और 1 8, राइट, और ये 7 ऐसे ही रहेगा, तो 7832 आपका आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे वो आपको ऑलरेडी सिखाए होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एवरेज के ऑड इवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या दिया गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, तो मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है 20। इसके 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले होते हैं वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। एवरेज ऑफ फर्स्ट
n इवन नंबर रहे, n इवन नंबर, तो इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वो होता है n+1। लेकिन अगर आपसे बोले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर कहे या ऑड इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हो, तो इसका क्या होता है रिजल्ट n। तो कौन से रिजल्ट पे हमने काम किया, देखो ये दोनों रिजल्ट जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हमने कौन से रिजल्ट पे काम कर लिया, तो हमारा जो रिजल्ट जो था वो ये सेकेंड वाला था। तो देखो ध्यान से, n के जगह पे क्या है 20, फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा n, यानी 20 ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एवरेज के ऑड इवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने एक टॉपिक ही सेपरेट बनाया हूं, एवरेज के इवन ऑड के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं रेलवे में, मैंने एक सेपरेट वीडियो 30 मिनट का बनाया हूं, वो देख सकते हो, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सर्च कर लेना एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर चैनल। प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बहुत सारे कराए हूं, टाइम एंड वर्क करा चुका हूं, रेगुलर पॉलीगन करा चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूं और एवरेज के इवन ऑड करा चुका हूं। तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्टली उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना मैंने वहां पे थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 60 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। ओके, द स्मॉलर एंगल बताना है। बताओ, सबसे पहले बताओ, मान लेता हूं स्मॉलर एंगल कितना है x, तो लार्जर एंगल क्या होगा 60 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर एंगल से, x+60। आपको दो फॉर्मूला होना चाहिए पता, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों फॉर्मूला ये वाला और फॉर्मूला ये वाला दोनों पता होना जरूरी है। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया इस वाले फॉर्मूले से, दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम, किसका, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ऐड करूं तो x और x 2x प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x आ गया 60। हमें पूछा क्या गया स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल यानी देखो ध्यान से, हमने स्मॉलर एंगल क्या माना था x, x कितना आ गया 60, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। चेक कर लो, बन गया क्वेश्चन आसानी से। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मीन प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारा ही प्रपोर्शन बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, आपसे 3 नंबर दिया जाए ए बी सी, आपसे बोले फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, तो वो होता है ए इंटू बी बाई सी। अगर 3 नंबर गिवन है ए बी सी और आपसे बोले फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो बी इंटू सी बाई ए, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, देखो तीसरा मैं बता रहा हूं, अगर 2 नंबर गिवन है, आपसे बोले थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन, तो ये होता है बी ए स्क्वायर बाई ए। और 2 नंबर गिवन है ए और बी, आपसे बोले मीन प्रपोर्शन क्या होगा, एमपी मतलब मीन प्रपोर्शन, तो वो होगा अंडर रूट ए बी। ये चारों के चारों फॉर्मूला कौन कौन सा मैं दिखा देता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला, ये चारों के चारों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये चारों फॉर्मूला पता है, तो अब इससे प्रपोर्शन से रिलेटेड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे। हमारा क्वेश्चन पूछा गया ये, देखो ध्यान से, मीन प्रपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है अंडर रूट में होगा, अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 18 इंटू 9, 18 9 162, 9 का मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे, 9 8 72 माइनस 72 रूट 5 हो गया। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 72 रूट 5 हो गया पॉजिटिव का। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 32 और रूट 5 इंटू 5 यानी 5, ये रहा। देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ अंदर रूट 162 यहां पे रहा माइनस 150 प्लस 10 160, यानी कितना हो गया रूट 2 आ गया आपका आंसर। चेक कर लो,
क्योंकि 2 आएगा यानी रूट में है तो √2। देखो ध्यान से 32, 8 चौके 32, 32 इंटू 5 यानी कितना 150 प्लस 60, सॉरी 150 प्लस 10 160। तो हमारा √2 कौन सा आंसर हो गया, देख लो। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, वही वाला मीन प्रपोर्शन। अगर दो नंबर गिवन है ए बी तो मीन प्रपोर्शन होता है √AB। इतनी प्रैक्टिस देखो, मैं खुद ही आपको इतना बार लिख के बता देता हूं कि आपकी जो फॉर्मूला है वो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, राइट। आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन कोई भी पूछे आप क्वेश्चन को डील कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे, हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए भी बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन, तो 2 से 14 को 2 से भाग करोगे 7 आ गया। 18 माइनस 7 कितना हो गया, 11 हुआ, इंटू 11। अब क्या आ गया, मिडिल ब्रैकेट आ गया, यहां से यहां तक मिडिल ब्रैकेट है, तो पहले डिवीजन होगा 7 इंटू 7 से भाग करोगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 11 यानी 11 हुआ। अब देखो ध्यान से 17 इंटू 3 रहा, यहाँ पे 17 इंटू 3 और ये वाला इंटू 11 यही रहा। मल्टीप्लाई कर लो, 17 3 51, 51 इंटू 11। 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 1 5 1 6, 561 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा है। चाहते तो आप यूनिट डिजिट भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट लेकिन 2 ऑप्शन में था, इसीलिए हमने यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में 1 था, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 18, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो ध्यान से, मान लेता हूं एवरेज ऑफ, बता देता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट ही, एवरेज ऑफ n नंबर का एवरेज, एवरेज n नंबर का एवरेज अगर दे रखा है हमारे पास a, प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर में मैं क्या करूं, x ऐड करूंगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, उसमें भी x ऐड हो जाएगा। अगर प्रत्येक नंबर में, इसका मतलब ये प्रत्येक नंबर में माइनस x ऐड करूं, माइनस सब्ट्रैक्ट करूं, तो न्यू एवरेज भी क्या हो जाएगा, पहले वाला जो भी एवरेज रहेगा, पहला वाला जो भी एवरेज रहेगा वो क्या हो जाएगा, उससे x कम हो जाएगा, यानी इतना। प्रत्येक में, ईच नंबर में मैं अगर मल्टीप्लाई करूं x का, तो न्यू एवरेज भी क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एवरेज कितना था a, उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले आज के बाद, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 6 नंबर का एवरेज कितना था 18, 6 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है भाई, हमारे पास 18 है। प्रत्येक नंबर में 8 इंक्रीज करो, प्रत्येक नंबर में 5 इंक्रीज करो, प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर में 5 ऐड करेंगे, तो न्यू एवरेज भी क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था 18, उसमें 5 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 23। तो ये डायरेक्टली बोलने वाला क्वेश्चन था, ओरली बोल सकते थे भाई, एवरेज सभी में 5 ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी 5 ऐड हो जाएगा, 18 था 5 यानी 23, डायरेक्टली बोल सकते थे बिना पेन एंड पेपर के। लेकिन कॉन्सेप्ट ये जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए एंड बी कैन कंप्लीट इन 6 डेज। आके ए अकेले 7 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 6 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले उसको 7 दिन में कर रहा है, तो पहले दोनों का एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क ये रहा आपका। 6 से डिवाइड करोगे 42 को 7 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया कि बी अकेले उस काम को कितना में करेगा। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल, बी बचेगा। यहां पे क्या होगा, 7 माइनस 6 यानी 1। बी की इफिशियंसी मिल गई हमारे पास कितना, 1। अगर बी की इफिशियंसी मिल गई तो टाइम बी के लिए अकेला कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है कितना 42, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, 1 से डिवाइड यानी कितना हो गया 42 दिन में बी उस काम को कंप्लीट कर पाएगा अकेले, अगर उसको काम को करना हो तो। सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आपको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आवाज में भी आज आपको फर्क दिख रहा होगा, सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, उस पर फोकस कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल इन 6 आवर,
ओके, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो 6 घंटे में पानी को भर सकता है। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, टैंक में लीकेज होने के कारण वो टाइम कितना ले रहा है, इट टेक्स इतना आवर टू फिल द टैंक, तो टाइम लग रहा है कितना, 7 से 1/5 आवर। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल दिस लीक टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक इफ वाटर डज नॉट गेट इन और आउट ऑफ द टैंक थ्रू एनी अदर पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या कहा गया है कि लीक अकेले उस टंकी को कितना देर में खाली कर पाएगा, जब लीक खाली कर पाएगा, लेकिन कंडीशन की उस समय वाटर ना ही उसमें अंदर जाएगा ना ही उससे कोई भी बाहर एनी अदर गेट इन और आउट कुछ भी ना हो, तो लीक उसको उस पीरियड में जब लीक उसको खाली कर रहा है उस टाइम ना तो कोई पानी को अंदर डालना है ना ही पानी को बाहर निकालना, केवल लीक अपना काम करे अकेले, तो कितने देर में टंकियों को खाली कर देगा। तो देखो ध्यान से, मान लेता हूं एक पंप ए था जो 6 घंटे में पानी को भर सकता था। इस पंप के साथ एक लीक भी है जिसकी वजह से पानी भरने में कितना टाइम लग रहा है, 7 5 से 35 से 36/5। पहले टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी, पाइप एंड सिस्टम में टोटल कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा कैपेसिटी, 6 और 36, 6/1 ऊपर का एलसीएम यानी 36, नीचे का एचसीएफ यानी 1 यानी 36 हो गया। 36 को 6 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 36 से 36 कैंसिल, ये 5 ऊपर चला जाएगा। देखो ध्यान से, अकेले ए जो है एक घंटे में 6 यूनिट पानी भर रहा है और दोनों मिल करके पाइप ए और लीक मिलकर के 5 घंटे में। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है, पाइप ए की इफिशियंसी 6 आ गया और दोनों मिला के इफिशियंसी 5 है, यानी लीक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 1 यूनिट, यही होगा, तभी तो 6 - 1 5 होगा। बन गया, समझ में आ गया। यानी लीक की इफिशियंसी हमें मिल गई। लीक की इफिशियंसी क्या है, -1 का मतलब निगेटिव, यानी वो पानी को खाली कर रहा है। तो हमें टाइम बताना है कि लीक कितना देर में टंकी को खाली कर देगा। टंकी की कैपेसिटी है 36, लीक की इफिशियंसी है कितनी, 1, यानी कितना 36 आवर लगेगा। तो जो लीक है यानी रिसाव है वो पानी को 36 घंटे में खाली कर देगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिली, कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ये किसका क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। उमेश जो एक आर्टिकल को बेच रहा है, बेच रहा है, हाँ, 22% के लॉस पे। इफ ही हैड बॉट द आइटम्स 5% लेस, अगर वो 5% लेस में खरीदता एंड सोल्ड इतना मोर, 935 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेन 15%, तो उसको 15% का क्या होता, प्रॉफिट होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है, क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होते हैं रेलवे एग्जाम के। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं लेट 100 है, राइट, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, उस टाइम पे कितना परसेंट के लॉस पे बेचा रहा है, 22%, 100 - 22 कितना हो जाएगा, 78 में बेचा गया, यहां तक आ गया। अब क्या कर रहा है, उसको कम में खरीदा होता 5%, 100 का 5%, 5 कम में खरीदा होता है, अब खरीदा कितने में होता, 95 में, और बेचा होता इतना ज्यादा में, लेकिन उसको प्रॉफिट कमाना है कितना, 15%। 15% होता कितना है, 15% होता है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस। यानी अगर हम बेचने की बात करें तो कितना में बेचेंगे, 95 इंटू 20 से 3 बढ़ा दो, 23/20। ये हो गया नया सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस, न्यू लिख देता हूं, न्यू। अब देखो ध्यान से, इसको हम सोल्व कर लें, पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 5 से 5 चौके 20, 5 से 19 5 95, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करूं ना, देखो ध्यान से, 19 तिया 57, कैरी हो गया 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 38 5 43 बाई 4, 4 से भाग करने जा रहा हूं, 4 इकाई 4, राइट, 0, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 5 20, हमारा ये रहा। यानी सेलिंग प्राइस जो था वो कितना रहा, इतना। पहले सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, इतना। बताओ कितने का कितना इंक्रीज हुआ सेलिंग प्राइस में, यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर देखो ध्यान से, अगर माइनस भी करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर लो, यानी 0.25 तो रहा ही रहा। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 7 गया 3, यानी 31.25 कितना ज्यादा में बेचा। पहले बेच रहा था 78 में, अब बेच रहा है इतने में, तो 31.25% की वैल्यू क्वेश्चन में देखो ध्यान से कितना दे, कितना ज्यादा में बेच रहा है, 935 में।
हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट सपोज किया था, लेट यही तो सपोज किया था, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ जाएगा, राइट। नौ देखो ये किससे कैंसिल होगा, 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूं या 25 से काट लूं, 5 से काटने जा रहा हूं, 5 इकाई 5, 5 8 40, 5 7 35, राइट। 5 से काटूंगा तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25। अब देखो ध्यान से 25 का स्क्वायर है तो 25, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, बन गया। तो ये कितना हो गया 187 इंटू 4 यानी 16। अब 16 का मल्टीप्लाई, या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 7 42 यूनिट डिजिट आना चाहिए, दो यूनिट डिजिट किसका है, देखो एक ही ऑप्शन में इसमें दिख रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं अगर 2 ऑप्शन में होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, 16 7 112 कैरी हो गया 11, 16 8 128, 128 और 129, 129 और 10 139 कैरी हो गया 13, 16 और 13 कितना हो गया 29। तो हमारे पास यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, नहीं। नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो देखिए ध्यान से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। देखो ध्यान से याद करो, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन, सॉरी n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है, ये बता चुका हूं कई बार। और वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 2340 है। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18, 9 से 9 दूनी 18, 9 छक्के 54, 2 से काटोगे 13 हो गया, तो n-2 इज इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यानी रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड मिल गया हमारे पास। हाँ जी, तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, वो होता है n इंटू n-3/2, ये आपको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो चलो रखो n की वैल्यू 15, 15 इंटू 3 यानी 12 अपॉन 2, 2 से काटोगे 6, 15 इंटू 6 यानी 90 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 90 कौन सा ऑप्शन में है, 90 है ऑप्शन डी में। तो इस तरह से रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने रेगुलर पॉलीगन के जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ऑल इंपॉर्टेंट रेलवे एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। आप एग्जाम क्रैक बाय यूट्यूब चैनल, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे चले जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे रेगुलर पॉलीगन की फोल्डर बनी हुई है, वहां से आप जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो देखो ध्यान से 6627 है, पहले बताओ ये क्या किससे होगा, 7 दूनी 9, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 9 हो गया, ठीक है। 3 से तो कट रहा है तो पहले 3 ले लो, इसमें 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 22 3 66 0, 2209। अब आपको 2209 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर पता चल रहा है, 2209 परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे, देखो ध्यान से कैसे। आपको मैंने कई बार बोला था कि 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो आपको 47 का स्क्वायर होता क्या है, 25 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर जो 25 -3 यानी 2209। तो 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ये एक्चुअल में पता चल रहा है कि ये 47 का स्क्वायर है, ये 3 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन देखो कैसे समझ में आया, इजिली मेथड मैंने बताया आपको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने टॉपिक अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, सेपरेट वीडियो 3 वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कराया हूं, और टोटल 48 क्वेश्चन वही है। इस चैनल पे चले जाना, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां से देख सकते हो अच्छे से।
क्या कहा गया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कितना, इतना दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। हेंस डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट बताना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है। पहले डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, वो होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बी ए स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे -4 का स्क्वायर यानी 16, 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2, तो 3 इंटू 2, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 16 माइनस 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया -8, यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया पहली बात -8। तो डिस्क्रिमिनेंट -8, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 है, यानी बी और डी तो गलत हो गए। अब बात करते हैं रूट्स इमेजिनरी होगा कि रूट्स रियल और इतना होगा। तो ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट जो क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है, तो रूट्स क्या होते हैं, मैंने बता चुका हूं 0 से छोटा हो तो रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। तो इमेजिनरी वाला कौन सा हो गया ये, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, वो भी किस में, इफिशियंसी मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। देखो ध्यान से, x कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, x जो है 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है। y इज 40% मोर इफिशियंट देन x, x और y का इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा कैसे, 40% कितना होता है 2/5, कौन मोर देन x यानी y ज्यादा है, यानी अगर x 5 है तो y उससे 2 ज्यादा यानी 7 है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, आपको एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क, TW मींस टोटल वर्क, ये मैंने कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं ये। तो देखो ध्यान से, x कितने दिनों में काम को कर सकता है 20 दिन में, x की इफिशियंसी 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 इंटू 20, इफिशियंसी इंटू टाइम, ये क्या हो गया टोटल वर्क। अब देखो ध्यान से, क्या कहा y अकेले कितने दिन में काम को कर पाएगा, y का टाइम बताना है, तो टाइम के लिए क्या चाहिए टोटल वर्क 5 इंटू 20, y की इफिशियंसी 7, तो 7 से डिवाइड, यानी कितना हो गया 20 5 100, 100/7 आ जाएगा आपका, यानी इतना दिन 100/7 कौन सा है देखो, यानी हमारे पास ये मिल गया आंसर, आसानी से बन गया। तो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन, ट्रिगो का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, टेन ए इज इक्वल टू होता है कॉट बी, आगे सेक ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक बी, लेकिन कंडीशन होना जरूरी है। कंडीशन क्या होता है ये तो होता है जानते हो, लेकिन कब, कंडीशन इफ ए प्लस बी, एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, जब ये है, अगर ये है ए प्लस बी का एंगल 90 डिग्री, तो ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए ये क्या होंगे वैलिड होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से कैसे, वो देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो क्या होना चाहिए ए प्लस बी, क्या होना चाहिए ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ये वाला कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। तो ए कितना है 5a, बी कितना है ये पूरा का पूरा a -42, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 6a इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो 90 + 42, 6a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 132। हाँ जी, हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का एंगल चाहिए, यानी 132/6, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 डिग्री आ गया एंगल ए की वैल्यू, आसानी से बन गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी। तो कॉन्सेप्ट ये पता होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करना, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी बैक से रिलेटेड 3 ईयर और 2 ईयर बैक। मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ हो चुका है, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दूं ताकि आपकी क्लासेस ले सकूं, रुक जाइएगा, पहले तो मैं यहाँ पे 2-3 इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दूं, ये हो गया ऑफ। चलिए यहाँ तक, इसके बाद क्लास लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है वो उस पर फोकस करते हैं।
what will be the difference in the population 3 year ago and 2 year ago of a town whose current population is 2,50,000 increasing at the rate of 25% every year। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 25% होता कितना है, 25% होता है 1/4। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी अगर हम फॉरवर्ड जाते आगे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 4 से 1 बढ़ेगा यानी 5/4। लेकिन बिकॉज ऑफ हमें 3 year एगो 2 year एगो आना है तो इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके उल्टा से। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले करंट पॉपुलेशन कितना है, 2,50,000 है। बताओ 2,50,000 है, ओके। 2 साल पहले कितना रहा होगा, 2 साल पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही, तो क्या होगा 2 साल पहले कितना रहा होगा 4/5 का स्क्वायर। अब बात करो तो 2 साल पहले पॉपुलेशन निकल गया, अभी करंट पॉपुलेशन कितना है 2,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल पहले कितना रहा होगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, इस पे पावर 3, और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस ले लो। तो क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, 2,50,000 हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद 4/5 का स्क्वायर यहां भी है तो 4/5 का स्क्वायर निकाल लो। यहां पे क्या बचेगा, इस वाले साइड बचेगा सिर्फ 1, यहां पे क्या बचेगा सिर्फ 4/5। अब देखो ध्यान से, 2,50,000 ही है ना, ठीक है 2,50,000 है, राइट। 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 - 4 यानी 1/5। अब क्वेश्चन कैसे डील करोगे वो देखो, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 25 × 5 125, 125 × 8 होता है 1000, 25 वाट कितना होता है 200 यानी 2000 इंटू 16 ये रहा, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 यानी 32,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई किए हैं हम लोगों ने, वो सीखने वाली बात है। मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कई बार 2 चीजें डिस्कस कर चुका हूं, क्या कि 125 × 4 याद रख लेना कितना होता है 500, 125 × 8 याद रख लेना कितना होता है 1000। इतना तो कम से कम 125 के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। मैंने वही यूज किया ना, 25 × 5 125, 125, 125 × 8 1000, राइट। तो ये नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 64। 64 की डिजिबिलिटी क्या कहेगी कि भाई जो नंबर 64 से डिवाइड होगा ये इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, फैक्टर यानी 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, वो जितने भी उसके फैक्टर होंगे सभी से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 4 से ही चेक कर लिया तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिव्स 8 and 5 एज ए रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसको इससे और इससे डिवाइड करने पे इतना इतना रिमाइंडर बचे, तो हम करते क्या है, इसमें से उसका रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे 104 - 8, दूसरी जगह क्या लिखेंगे 133 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर यानी उससे 5 माइनस कर लो, यानी ये कितना हो गया 96, और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 128। इन दोनों का हम फिर क्या लेते हैं एचसीएफ, यही करते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए तो एचसीएफ लेते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से यहां पे कैसे कर सकते हो, देखो 16 × 6 लिख सकते हो, 16 वाट है 128 लिख सकते हो। तो आगे 16 × इसको लिख सकता हूं 2 × 3, इसको लिख सकता हूं 16 × 2 × 4। हाईएस्ट कॉमन क्या है 16 × 2, 16 × 2 यानी एचसीएफ कितना हो गया 16 × 2 यानी कितना हो जाएगा 32, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो, यही चीजें आपको करने आना चाहिए फास्ट वे से, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास किस चीज का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड।
शॉर्टर साइड जो है लॉन्गर साइड से कितना कम है, कितना कम है भाई, 18 कम है। लॉन्गर साइड x है तो शॉर्टर साइड x माइनस 18। आगे बढ़ते हैं। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। न्यूमेरिक वैल्यू एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका इज इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर 6 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 2x माइनस 18, राइट। अब देखो ध्यान से मैं बता देता हूं, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है यानी आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, पेरीमीटर जो होता है यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूला आपको बेसिक सा है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। अब जो कंडीशन दिया गया पहले इसको ऐसे ही रखने दो, x इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 2x माइनस 18, राइट। अब देखो ध्यान से ये हमारे पास ये रहा। अब इसी को हमें डील करना है तो डील कर लेते हैं। अब गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं, पहला ऑप्शन, अब सोल्व मत किया करो इसको, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पहला ऑप्शन 23, तो देखो ध्यान से पहला ऑप्शन रख रहा हूं 23 इंटू 23 माइनस 18 यानी 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 23 दूनी 46, 46 माइनस 18 करोगे कितना हो जाएगा 8 8 16, 3 में से 28। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 5 3 15, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट बराबर ही नहीं आ रहा है तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 21 लेके चेक करो, 21 लूंगा तो यहाँ पे 21 होगा, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं। 21 माइनस 18 यानी 3, 12 इंटू 21 दूनी 42, 42 माइनस 18, राइट, यानी कितना हो गया 24। देखो ध्यान से 21 तिया 63, 63 क्या, ये 12 दूनी 24 यानी 240 प्लस 12 चौके 68, यानी कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता, यानी पहला ये भी गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 33 लो तो देखो ध्यान से यहां पे सी ऑप्शन लेता हूं तो 33 इंटू 33 माइनस 18, 13 में से 5 जाएगा 8, 2 में से 1 गया इतना 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 33 का डबल 66, 66 में 18 माइनस कर लोगे यानी कितना होगा 8, 5 में से 1 जाएगा 48। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 5 3 15, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट ही बराबर नहीं आ रहा है तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, 3 ऑप्शन कट गए। अब ऑप्शन डी पे चेक कर लो, 36 लेकर के चेक करो तो यहां पे रखूंगा, देखो ध्यान से ऑप्शन डी चेक कर रहा हूं, वैसे 3 ऑप्शन हट गए तो एक ही ऑप्शन राइट होगा लेकिन फिर भी चेक करा देता हूं। 36, 36 माइनस 18 यानी 18 इज इक्वल टू, यहां पे देखो 12 इंटू 36 दुनी 72, 72 माइनस 18, 72 माइनस 18 यानी 8 4 12, 6 में से 54, ये कितना हो गया 54। अब ये देखो दोनों बराबर ही तो है, कैसे, मैं इसको बोल सकता हूं 18 इंटू 3, 18 इंटू 3, 3 इसको दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 इंटू 18, 36 इंटू 18 सेटिस्फाइड हो गया। तो हम गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं बेटर है, कैलकुलेशन करके क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से भाई क्या दिया गया है हमारे पास, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए बाइक कैन फिनिश ए जर्नी इन 6 आवर एट द स्पीड इतना, इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस 3 आवर, द स्पीड ऑफ बाइक बताना है। बताओ डिस्टेंस सेम यानी d1 इज इक्वल टू d2, दोनों केस के लिए इक्वल कर दो क्योंकि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, पहले वाले केस में स्पीड कितनी है 92, टाइम कितना लग रहा है 6 आवर। दूसरे वाले केस में स्पीड कितनी है निकालना है, x मान लेता हूं, टाइम कितना लग रहा है 3 आवर। 3 से काटोगे 2 बार में यानी कितना हो जाएगा, रुको 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 रुको, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184, ये फाइनल स्पीड आ गया, फाइनल स्पीड, राइट, फाइनल स्पीड। देखो ध्यान से पहले स्पीड कितना था 92, अब कितना हो गया स्पीड 184, कितना स्पीड इंक्रीज हुआ तो माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2, 92 इंक्रीज हुआ, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है, रेशियो मेथड बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूं, जब लगे हाथ आ ही गया तो बता देता हूं। देखो ध्यान से रेशियो मेथड से कैसे करोगे, देखो ध्यान से पहले टाइम का रेशियो दे रखा है, पहले लग रहा था 6 अब लग रहा है 3, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम के रेशियो का उल्टा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 6, रेशियो ले लोगे तो 1:2।
देखो ध्यान से, कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। यही 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में स्पीड कितना दे रखा है, यहां पे देखो स्टार्टिंग में स्पीड कितना दे रखा है, 92। ये वाला इस 1 यूनिट की वैल्यू 92 है, हमें 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए, तो 92 ही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है हमने स्पीड यही बताना है। तो आपकी मर्जी है आप किस मेथड से जा रहे हो। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, एक कॉन्सेप्ट मेथड, दूसरा मैंने रेशियो मेथड बता दिया। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट अप्रोच, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेशियो मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना इतना। यानी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना उसका इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज होगा। देखो ध्यान से, पहला डिस्काउंट है 8%, दूसरा है 16%, तीसरा है 3%, राइट। आपको ये पता है अगर A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट रहे तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट। इतना तो पता है, नहीं पता है याद रख लो, पता होना जरूरी है इतना। अब जैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आ जाओ, पहले इन दोनों में लगा लो तो क्या होगा, A प्लस बी 16 और 8 24 माइनस 16 व 8 128 बाई 100, यानी कितना हो जाएगा 24 माइनस 1.28। 24 में से 1 नहीं बल्कि 2 माइनस कर दो तो 22 हो गया। 100 में से 28 यानी 72, यानी इतना परसेंट आ गया ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। इसके साथ अब किसका लगा हुआ है 3%। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों में लगा दो ये वाला सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट वो वाला, तो 22 और 3 25.72 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 सतली के 21, 22 तिया 66, 66 और 2 68.7 इतना लगा हुआ है, उसको 100 से डिवाइड कर लो तो कितना हो गया 25.72 माइनस 0.6816। अब देखो ध्यान से, 25.72 में 0.0616 माइनस करना है, 068, रुको 06 इतना, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 0 है, माइनस कर लो। 10 में से 4 गया 6 गया 4, 9 में से इतना 8, 11 3, राइट। अरे ये क्या कर रहा हूं, रुको फिर से देखो, अरे 0 पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक है, ये दिक्कत हो जाती बाद में हमें। 0.68 है ना, ये पॉइंट रहा 6816 है, राइट। माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया इतना, 11 8 3 11, 6 में से 6 गया 0, यानी 25.038। देखो ध्यान से, इतना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट आया, यानी फाइनली डिस्काउंट कितना आया 25.0384 का आ गया, इतना परसेंट का डिस्काउंट आ गया, राइट। इतना परसेंट का डिस्काउंट आ गया। लेकिन ये तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया ना, डिस्काउंट देने के बाद इफेक्टिव प्राइस क्या होगी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से माइनस कर लोगे 25.0384 तो आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से, 100 में से 25 नहीं बल्कि क्या माइनस करोगे 26 माइनस करोगे, 100 में से 26 माइनस कर लेना, 26 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 74 आएगा, यानी 74 पॉइंट समथिंग होगा, 73 पॉइंट समथिंग है, 72 पॉइंट समथिंग है, 74 पॉइंट समथिंग। अब देखो ध्यान से, इसको नियर अबाउट 04 भी मान लूं तो क्या होगा 04, इसको हटा के 04 मान लेता हूं तो 04 रहेगा तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, इतना परसेंट के आसपास। तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आ गया, क्योंकि राउंड अप टू 2 डेसिमल चाहिए था हमको, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए मैन स्पेंट इतना रुपया monthly salary on the rent on his house, he every month he also spent itna on his convenience and itna his grocery and save the remaining amount itna, what is his monthly salary। देखो ध्यान से, मंथली सैलरी मान लेता हूं x है, उसने उसका कितना परसेंट खर्च कर दिया 76% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 100 माइनस 76 यानी 24%, 24% इतना उसने खर्च कर दिया। फिर इसमें से फिर और उसने खर्च करना शुरू कर दिया, कितना, एक खर्च कर रहा है 627, दूसरा खर्च कर रहा है कितना 393947, इतना खर्च किया। पहले इन दोनों को ऐड करो, 7 7 14, 4 2 6 1 7, 9 7 16 1 17, इतना इतना फिर खर्च कर दिया तो माइनस करो, और उसके बाद उसने बचाया कितना है 712,
तो देखो ध्यान से, x इंटू 24/100 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा कितना, इसमें 712 प्लस हो जाएगा, यानी 712 इसमें ऐड कर लो, यानी कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 1 8 7 7 14, इतना 5486, 5486। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, निकाल लोगे, देखो ध्यान से कैसे, 4 से काटो नहीं, 6 से काट लूं, चलो चलो, 6 चौके 24, 6 से 6 नवा 54, 6 काई 6, नहीं कटेगा ना, ऐसे कट लो, रुको रुको रुको, 1 मिनट, देखो ध्यान से, 4 से काटोगे 6 बार में, 4 से ये 25 हो गया, राइट, 5 4 9 8 6 14, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमसे, एक बार वेरीफाई कर लें, 6273 3947, 7 7 14, 4 2 6 1 7, 9 7 16 1 17 3 1 4, राइट, 712 ऐड कर दिया, कहाँ गया 712, तो 4 2 6 7 1 8 7 7 14 4 1 5, ठीक है, 5486, 76% वो था, ठीक है। अब कितना क्या किया जाए, कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, 5 4 9 8 6 14, 3 से तो नहीं हो रहा है, आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, कुछ तो या तो मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। आंसर एग्जैक्ट आने का रीजन क्या हो सकता है, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 3 रह जाएगा, 3 नहीं रहना चाहिए, या तो क्वेश्चन का डाटा गड़बड़ दिया गया है, मेरे से टाइपिंग गड़बड़ हो सकती है, स्पेंड किया इतना और इतना, तो 7 7 14, 4 2 6 1 7, 9 6 15, अरे यहां पे मिस्टेक है, देखो 7 7 14 9 4 2 6 1 7 9 6 15 होगा ना, एक 16 हो जाएगा ना, इतना, अब ऐड करो, 4 2 6 7 1 8 7 6 13, 5386 होगा, राइट, 5386 होगा, इसीलिए मैंने बोला ना कि कैंसिल नहीं हो रहा था तो पता चल रहा था। अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल मत करो, इतना डायरेक्टली कर लो, देखो ध्यान से, x इंटू 24/100 इज इक्वल टू आ कितना गया हमारे पास, 5386, देखो किससे काटूं, 4 से नहीं, 4 से नहीं, बल्कि किससे काट लूं, 6 से काट लूं, 6 चौके 24, 6 7 42, 6 8 48, 58, 6 9 54, नहीं, फिर भी गड़बड़ आ रहा है, कहां पे गड़बड़ हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, 3 से 5 3 8 8 16, 16 6 22, नहीं 8 6 14 3 17, 17 5 22, नहीं कुछ तो मिस्टेक है, 7 7 14, 4 2 6 1 7, 9 6 15 1 16, देखो 7 7 14, 4 2 6 1 7, 9 6 15 1 16, 3 और 1 4, 712 ही ऐड करना है ना, रिमेनिंग अमाउंट 712, 4 2 6 7 1 8 7 6 13, चार इतना, फिर भी कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, रुको रुको, x इंटू 24/100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5386, राइट, क्योंकि 3 से अगर कैंसिल नहीं होगा तो फिर हमारा दिक्कत आ सकता है, 3 फिर बच जाएगा हमारे पास, या तो अप्रोक्सीमेशन आंसर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन दिया नहीं है, चलो सोल्व कर लो यार, जो भी होगा, देखो ध्यान से, x की वैल्यू हम इतना टेंशन नहीं लेंगे, 5386 इंटू 100, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो आप खुद से चेक कर लीजिएगा, दो काट लो इसको, काटने जा रहा हूँ, 2 से काटूंगा 12, 2 से, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 9 18, 2 3 6, 12 से काटने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, 12 से काटने जा रहा हूँ, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 53, 12 चौ 48, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है, कैलकुलेशन करेक्ट कर लीजिएगा, अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है, आप खुद से करके कैलकुलेशन देख लीजिएगा, या मैं कैलकुलेशन के लिए मोबाइल तो मेरे पास है ना, रुक जाओ 1 मिनट, मैं मोबाइल का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है पता नहीं चल रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको मोबाइल से ही चेक कर लेता हूँ, कितना ऐड करना है, 627 प्लस, ताकि वेरीफाई हो जाए, 3947, 4574, यहाँ पे ही मिस्टेक है यार, कितनी बार सिंपल सिंपल मिस्टेक हुआ है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ये 5 है, हटा देता हूँ, रुको रुको,
गड़बड़ इसी में हुआ है। 7 7 14, 4 2 6, 9 6 15, 3 1 4, राइट। उसमें 712 ऐड कर लो, 712 ऐड करोगे तो 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 4 1 5, ये आएगा 5276। 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? 5 2 7 7 14, 14 6 20, नहीं 24 से कैंसिल हो जाएगा। 24 दूनी 48, 48 हो गया, यानी कितना हो गया 47। 24 दूनी नहीं, 24 से काटना मुश्किल, 12 से काटूं, 3 तो रहना ही है इसमें। 3 से 7 6 13 2 15, 15 5 20, कितना आया हमारा, रुक जाओ, अगर मैं फिर भी वेरीफाई कर लेता हूं, प्लस 712, 5286, 4574, 5286। अरे यार कैलकुलेशन आज इतना मिस्टेक, पता नहीं एक छोटी सी ऐड में मिस्टेक इतना कैसे हो सकता है यार। 4 2 6 1 7 होगा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ ही देना चाहिए था, आपके भरोसे कर देना चाहिए था। 7 7 14, 4 2 6 1 1 7, 9 6 15 और 4 1 5, 3 1 4, उसमें 712 ऐड कर लो। 4 2 6, 7 1 8, 7 5 12, इतना 5286 होगा। ऐड करो, 8 से 14 2 16, 16 5 21, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 से काटोगे 13 चौके 52, 3 दूनी 13 चौके 52, नहीं 13 से क्यों, 3 इकाई 3 बचा, 3 7 21, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा तो फिर मैं काट लेता हूं, चलो इससे काट लो, 2 4 से काट लूं या 2 से, 2 चौके 8, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 8 16, 2 इकाई 2, 4 से काटोगे 25, मल्टीप्लाई कर लो यार, 25 इंटू 8 8 1, 25 इकाई 25, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्यों हम अपना बर्बादी करें, राइट। इस तरह से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो रहा था, जो सिली मिस्टेक होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों किस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, बार बार गड़बड़ हो रहा था, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे रखा है इतना, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 पाई। इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25/4, तो आर की वैल्यू अंदर रूट 25/4 यानी 5/2। रेडियस हमें मिल गया कितना है, 5/2। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए स्फेयर का। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर क्यूब, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 4 से काट लोगे 2, यानी कितना हो गया 125 पाई/6। चेक कर लो जो भी आपका आंसर हो। उस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा किल हो गया, कोई फायदा भी नहीं मिला, मैं पहले ही छोड़ देता आपको कि आप कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो रही है, आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। टाइम ज्यादा किल हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ए बी सी सिमिलर है ट्रिंगल पी क्यू आर के। क्यू आर दे रखा है 8, बी सी दे रखा है 4। आगे पी क्यू आर की पेरीमीटर दे रखा है, हमें पेरीमीटर ए बी सी की बताना है। कितना आसानी से कर लोगे, देखो एक ट्रिंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रिंगल क्या है, ये ए बी सी, दूसरा ट्रिंगल कौन सा है, पी क्यू आर। दोनों ट्रिंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर हैं तो उनका क्या होगा, पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है, साइड के रेशियो के बराबर। पहले वाले केस में पेरीमीटर ए बी का निकालना है, पेरीमीटर ए बी का मान लेता हूं x, पेरीमीटर पी क्यू आर का कितना है 32 इक्वल टू पेरीमीटर बी सी, साइड साइड बी सी है उसकी दे रखी है 4। जब हमें ये वाला ट्रेंगल पहले लेंगे तो हर जगह पहले लेंगे। आगे इसके करस्पॉन्डिंग बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, क्यू आर, क्यू आर कितनी दे रखी है 8। सोल्व कर लो, 4 से 2 बार में 2 से 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, आपका आंसर हो जाएगा। जब दो ट्रेंगल सिमिलर हों तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, उनके साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। लेकिन एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो वो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ये वाला भी ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट, भाई किसका क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है।
ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस एबव द मार्क प्राइस ऑफ आइटम्स इतना एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, परसेंटेज डिस्काउंट बताना है, अगर फिर भी उसको अलाउ गेन चाहिए 14% का, तो कितना आसानी से कर लोगे। देखो कॉस्ट प्राइस लेट सपोज मैं 100 मानूं, तो मार्क प्राइस कितना है 52% ज्यादा, 100 + 52 यानी 152। प्रॉफिट चाहिए कितना 14%, तो 100 का 14% 14 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 114। अब बताओ मार्क प्राइस है 152, देखो ध्यान से, मार्क प्राइस है 152, बेचा जा रहा है उसको 114 में, कितना का डिस्काउंट दिया गया, माइनस करो, 12 - 4 यानी 8, ये बचा 14 - 38 का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितने का दिया गया 38 का, किस पे, मार्क प्राइस पे 152, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 4 बार में ये इससे कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे ये 25 यानी 25% का डिस्काउंट आ जाएगा। आपका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। 25% कौन सा है देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, 2 बैंक है, 2 बैंक, ये किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, ए और बी ऑफर, एक जो है ऑफर कर रहा है 3.5%, दूसरा ऑफर कर रहा है 6.46% पर एनम, राइट। आगे बोरो अमाउंट कितना है, दोनों से 5 लाख रुपए का अमाउंट बोरो किया गया है, बैंक ए से और बैंक बी से उधार लिया गया है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड टू बैंक बाई आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है ना, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रिंसिपल यानी उधार ली गई राशि दोनों बैंक से सेम है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5%, दूसरे वाले केस में कितना है 6%, राइट। दोनों 4 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए, तो 4 साल से मल्टीप्लाई को सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12 दूनी 14%, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 24%, राइट। तो ये कितना डिफरेंस कितने का आया 10% का, 10% का डिफरेंस आया 4 साल में। तो किसका 10%, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 5 लाख, इसका 10% कितना होगा 1/10 यानी कितना हो गया 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्वेश्चन में, नहीं, राइट। नेक्स्ट 50,000 कौन सा है, ऑप्शन, रुक जाओ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 30, ओके। एवरेज स्कोर टेस्ट में कितना है 75, 20 स्टूडेंट जिनका एवरेज स्कोर है 80, एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स का बताना है। कैसे डील करोगे, देखो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 80, आगे जो बच गए 10 स्टूडेंट्स उनका एवरेज नहीं पता है, मान लेता हूं x, हाँ, और ओवरऑल एवरेज कितना है 75, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लो, पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो 2:1, मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 160 प्लस 1 इंटू एक्स यानी x अपॉन रेशियो का सम 2 और 1 3, और ओवरऑल एवरेज कितना है हमारे पास 75। चलो देखो 160 प्लस x इक्वल टू 75 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 लिख 21 1 22, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 माइनस 160, हाँ जी, यानी कितना हो गया 5 16 6 22। रुको, ये क्या हो रहा है 20 स्टूडेंट्स का 80, 10 स्टूडेंट्स का इतना, 160 प्लस x 75 इंटू 3, 5 3 15, ठीक है, 16 6 22 ना 65 ही तो आएगा, क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। ये तो इसको हटा रहा हूं, चलो रहने दो इसी तरह से, ठीक है। 225 में से मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं, 225 में से 160 माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से, ये किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 20% सिंपल इंटरेस्ट पर, अमाउंट टू इतना, 3 साल में अमाउंट हो जा रहा है इतना, आगे व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम सम सेम रेट, 1 साल में बताओ, 1 साल में 20% है तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल में 60%, 60% क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 60 यानी 160%। क्वेश्चन देखो 160% की वैल्यू दे रखी है क्योंकि अमाउंट कितना है 4800, हाँ जी। हमें बताना है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20% ही है, क्योंकि सेम प्रिंसिपल सेम रेट था, तो 20% की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई, ये इससे कितना
600 आ जाएगा आपका आंसर, आसानी से कर लोगे। 600 कौन सा है, देखो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 28 में आ जाओ। 28 में क्या दिया गया वो ध्यान से देखो। When the difference between the compound interest and compounded annually simple interest for 3 year is इतना 4% per annum, प्रिंसिपल बताना है। बताओ, याद करो 3 साल का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला बता चुका हूं, वो कितना होता है 3 साल का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए 3 साल का, राइट। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। कैसे, डिफरेंस कितना दे रखा है भाई 228, प्रिंसिपल ही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 4% रखोगे तो 4 बाई 100 यानी 1 बाई 25 इंटू 1 बाई 25 इंटू 300 प्लस 4 यानी 304 बाई 100। अब देखो ध्यान से, किससे क्या करोगे, 2 से काटूं, 2 इकाई 2, 2 5 10, 2 दूनी 12, 15 दूनी 30, इतना 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया। फिर किससे काटूं, या ऐसे कर लो, रुक जाओ, देखो ऐसे कर लो, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से 4 5 20, 4 7 28, 4 से काटो, 4 7 28, 4 6 24, 19 3 57, 19 4 76, 4 से काटोगे 25, देखो 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 का क्यूब 15 625, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू प्रिंसिपल। 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 एक किस में है, 3 ऑप्शन में है, तो यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 3 75, 6 18, 15 3 45, 46, 46,875 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 46,875 किस में है, 46,875 एक ही ऑप्शन ये रहा, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, हमें 4 नंबर ये दे रखा है, प्रोपोर्शन में हमें y की वैल्यू बतानी है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, बाहर का अंदर का मल्टीप्लाई बराबर, यानी 12y इज इक्वल टू 60 इंटू 13, 12 से 5 बार में y की वैल्यू 13 5 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 65 किस में आ रहा है, 65 इसमें आ रहा है। नेक्स्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, ए मैन हैज टू कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर इन 8 आवर, 8 घंटे में इतना कर सकता है, हैज कवर कर चुका है। लेकिन इफ यदि वो 2/3 डिस्टेंस कवर अप करता 3/4 ऑफ द टाइम, देन व्हाट शुड बी द हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट रिमेनिंग टाइम में। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड आपको पता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन हमें रिमेनिंग का बताना है, रिमेनिंग का एवरेज बचे हुए रिमेनिंग का बताना है, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड होगा रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम। देखो पहले टोटल डिस्टेंस है कितना 459, राइट, उसका 2/3 कवर अप करने का मतलब है कि 3 में से 2 कवर अप किया गया, 3 में से 2 कवर हो चुका तो बचा कितना 1/3, इसका इतना कवर अप करना है। टाइम कितना लगता है 8 घंटे, लेकिन 3/4 टाइम में कवर अप हो चुका है डिस्टेंस, तो 4 में से 3 टाइम लग चुका है, तो बचा कितना 1/4 बचा टाइम, रिमेनिंग बचा 1/4 किसका टोटल टाइम का। बस सोल्व कर लो, 3 से काटोगे 18 3 54, 3 यानी 183, इससे 2 बार में 2 यानी कितना हो गया 2 91.5 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 91.5 किस में आएगा, यही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए 30 क्वेश्चन ऑल इंपॉर्टेंट मैंने कंप्लीट करा दिया। देखो एक इंफॉर्मेशन देना था कि जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था जिसमें टोटल 47 पेपर हुए हैं, इस पेपर को आपको सोल्व करके जाना चाहिए जिनका भी एग्जाम 28 के बाद है। क्योंकि देखो ध्यान से 3 दिन का गैप, 5 दिन का गैप मिलेगा, कल पेपर होगा 22 को, उसके बाद 23 24 25 26 27 5 दिन आपका पेपर नहीं होने वाला है। तो जो ये लोग कंप्लीट करके जाएंगे ग्रेजुएट लेवल का ऑल 47 पेपर, उनको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। कहां पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च कर लो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में चले जाना, फोल्डर बना हुआ है सारे की ऑल 47 पेपर मैं करा चुका हूं यूट्यूब पे सबसे पहले। दूसरी बात,
मैं इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन भी दे चुका हूं, एक ही सिंगल पीडीएफ में ऑल 47 पेपर की पीडीएफ सॉल्यूशन दे रखा हूं, तो वहां से आप पीडीएफ सॉल्यूशन के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सबसे फास्ट जो है वो कराता हूं एग्जाम के पेपर। जैसे ही इसका आंसर की आएगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे मैं ही कराने वाला हूं। जैसे मैंने यहां पे ऑलरेडी करा रखा हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी 47 पेपर सबसे पहले यूट्यूब पे मैं करा रखा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।